चलिए नेक्स्ट टाइप है 4, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड फोर्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ द चार्ज 2 microcoulomb and mass 10 milligram moving with the velocity of 1000 meter per second enters in a uniform magnetic electric field of strength 10 to the power 3 Newton per coulomb directed perpendicular to its direction of motion. Find the velocity and displacement of the particle after 10 second. तो देखिए वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करने हैं आपको। तो इससे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन है इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, ये आपके एक्स एक्सिस पर एंटर होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ से जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है यानी ई वाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है और ये एंटर जो होता है ये एक्स डायरेक्शन में एंटर होता है। तो देखिए आपके पास चार्ज है, चार्ज क्यू आपके पास से 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो को हटाने के लिए 2 × 10 to the power -6 कूलम, ये आपने चेंज कर लिया। मास m इज इक्वल टू आपके पास से 10 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को हटाने के लिए आप क्या करोगे, 10 × 10 to the power -3 ग्राम। तो यहाँ से किलोग्राम में चेंज कर सकते हो आप इसको यहाँ से, तो किलोग्राम में चेंज करें। m इज इक्वल टू 10 to the power -2 × किलोग्राम, यानी यहाँ से आप 1000 10 to the power 3 किलोग्राम में चेंज कर लिया आपने, यानी ये हो गया 10 to the power -5 किलोग्राम। तो 10 to the power -5 किलोग्राम, ये आपके पास m भी आ गया, दोनों m कैस में हो गई ये या SI में। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इन वाई डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए जो उससे एक्सेलरेशन होगा एंड इंटू टी। तो देखिए वी वाई आपके पास हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई आपके पास 0, ए की वैल्यू हो जाएगी क्यू इंटू ई अपॉन एम इंटू टी। तो ये आपके पास वी वाई आपके पास हो जाएगा 0 प्लस क्यू की वैल्यू आपके पास 2 × 10 to the power -6 ई वाई आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया 1000 मीटर पर सेकेंड, तो सॉरी 10 to the power 3 न्यूटन अपॉन 10 to the power -5 और टाइम 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के पास वी वाई आपके पास कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 5 और +5 और +3 8 और ये 2, तो ये आ जाएगा 200 × 10, इट मीन्स 2000 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई की डायरेक्शन में आपको ये मिल गया। अब अगर हम देखें तो एज वी एक्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, therefore net velocity after 10 सेकेंड। तो देखिए नेक्स्ट वेलोसिटी जो आपके पास रहेगी, नेट वेलोसिटी, वो आपके पास पहले भी एक वेलोसिटी दे रखी है वी एक्स आपके पास ये रहा जो जिससे वो एंटर किया था। तो देखिए यहाँ पर आ जाते हैं वी आपके पास आ जाती है v² vy² प्लस 2vx vy cos 90 एंड cos 90 बिकम्स 0, तो vx cos 90 बिकम 0। तो देखिए यहाँ से आ जाता है आपके पास vx, v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1000 vx² प्लस vy², दोनों की वैल्यू आपके पास कितना है, एक की वैल्यू है 1000² और एक की वैल्यू है 2000², यानी जब आप इनको सॉल्व करते तो ये बन जाता है आपके पास 1000 √5 मीटर पर सेकेंड।
ये तो v आ गया आपका नेट v जो इसका रहेगा। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट along x axis आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद। तो डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो रहेगा आपके पास वी एक्स इंटू टी। तो वी एक्स आपके पास कितना था और टी कितना था, तो वी एक्स था 1000 और ये है 10, तो ये हो जाएगा 10,000 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कौन, डिस्प्लेसमेंट along y axis after 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के आफ्टर जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कितना हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा आफ्टर 10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास हो जाएगा यू वाई इंटू टी प्लस सेकेंड लॉस से सेकेंड वाई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर वी वाई आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास टी 10 रहेगा 1/2 इंटू क्यू 6 क्यू था 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन क्यू इंटू टी ई आपके पास था 10⁻³ अपॉन एम आपके पास था 10⁻⁻5 और टी स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर। एज यू सॉल्व इट, तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाता है ये 10,000 मीटर, 10,000 मीटर। अब अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट देखें तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट होता है √x² प्लस y², यानी √10,000 स्क्वायर प्लस 10,000 स्क्वायर, यानी आपके पास हो जाएगा कितना, दोनों का 10,000 बाहर आ जाएगा और √2 ये हो जाएगा मीटर में। तो ये था आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 2011 में आया हुआ है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस Q 6Q माइनस 8Q आर प्लेस्ड at vertices B and C of an equilateral triangle ABC of the side A. Obtain the expression for the magnitude and direction of the resultant electric field at the vertex A due to these two charges. तो देखिए यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल A B and C, ये आपके वर्टिसेस हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास B पर एट B एंड C, तो B पर रखा है आपके पास 6 प्लस 6Q एंड इसके पास -8Q। सपोज़ यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है। तो देखिए टेस्ट चार्ज पर लगने वाले जो फोर्स होंगे उनको हम देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ पर लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू B, तो B पर B की वजह से जो लग रही है तो कितना हो जाएगा, B = 1/4πε0 Q, तो Q ये रहा आपके पास 6Q, देखिए A²। अब यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन होगी अलॉन्ग B to A, यानी कुछ ये डायरेक्शन होगी इसकी EAB है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम दूसरा देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू C के थ्रू अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, CA = 1/4πε0। अब देखिए इसकी जो डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी Q का मैग्नीट्यूड यानी 8Q अपॉन R² यानी A² एंड डायरेक्शन रहेगी अलॉन्ग
ए टू सी। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये आउटर एंगल है, आउटर एंगल ई ए सी है, दैट इज़ आउटर एंगल ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60 होता है, तो 60 से यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 120, इसका आउटर एंगल। तो इनके बीच में देखिए रिजल्टेंट, जो इनका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ ई बी ए एंड ई सी ए, ये आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/√, ये ई बी ए स्क्वायर प्लस ई सी ए स्क्वायर प्लस 2 ई बी ए ई सी ए कॉस 120। तो देखिए cos 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/2, और ये दोनों देखो लगभग एक से हैं, तो मैंने इसको 6K कह दिया, कुछ भी कांस्टेंट ले लिया इसके साथ, एंड इसको बोल दिया 8K। तो यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यूज़ रख दी है। तो इनकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी आपके पास, ये आ जाएंगी E इज इक्वल टू फर्स्ट ई ए बी की जगह पर मैंने रख दिया आपके पास 6K स्क्वायर प्लस यहाँ पर रख दिया आपके पास 8K स्क्वायर प्लस 6K इंटू 8K इंटू -1/2। तो यहाँ पर आ जाता है आपके पास 6K स्क्वायर 8K स्क्वायर, यानी 36K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर प्लस 48 इंटू -1/2, तो ये हो गया 24। तो ये आ गया आपके पास, तो ये आ गया 100K स्क्वायर -24K स्क्वायर। अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो 76K स्क्वायर 48 अच्छा 2 इंटू 4, तो देखिए 2 इंटू, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, 2 छूट गया था यहाँ पर। तो 2 जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ये जाएगा 20K स्क्वायर, इट मीन्स √52K। K की जो वैल्यू रख दिया जाए वो क्या वैल्यू होगी आपके पास, ये रही वैल्यू K की। तो K आपके पास क्या वैल्यू थी K की थी 1/4πε0 और 6Q/A स्क्वायर, ये वैल्यू थी आपके पास K की। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ये आ जाएगी इन मैग्नीट्यूड न्यूटन पर कूलम। अब देखिए अगर इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो डायरेक्शन ई की जो डायरेक्शन होगी उसके लिए एंगल रहेगा आपके पास tan। तो देखिए यहाँ से ये इनके बीच में कहीं होगा, हमने यहाँ से ये बीटा ले लिया, इनका एंगल जो EAB से बना रहा है, ठीक। तो यहाँ से अगर हम एंगल ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा tan बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan EAB sin 120 अपॉन EAC प्लस EAB cos 120। इसकी वैल्यू हमने EAB की वैल्यू जो रखी थी वो है 6K इंटू साइन 120 यानी √3/2, और EAB आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास EAC ये 8K प्लस EAB आपके पास 6K इंटू cos 120 की वैल्यू -1/2, यानी ये जाएगी 3। तो यहाँ से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3K 3√K अपॉन 8K और -3K, तो ये आ जाएगा 3√3K अपॉन 5K।
के डिवाइडेड बाय के, एंड आपके पास जो एंगल आ जाएगा बीटा वो आ जाएगा tan इनवर्स 3√3/5। ये आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। ठीक, अब आ जाते हैं नंबर 3 पर। देखिए आ जाते हैं 3 क्वेश्चन पर, इसके सॉल्यूशन पर। 2 पॉइंट चार्जेस Q and -Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस A and B। ये भी पहले की तरह है पर 2014 में आया हुआ है। तो देखिए आ जाते हैं इस पर। A, B and C। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस Q and -Q, तो Q पॉजिटिव -2Q। तो ये रखे हुए हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। तो यहाँ से साइड है A, ये रही आपके पास साइड A। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखिए सपोज कीजिए आपने A पर एक Q0 यानी टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B एट A, तो A आपके पास कितनी हो जाएगी 1/4πε0 तो Q/A²। तो इस वैल्यू को हम पूरे को ठीक है लेके चल रहे हैं आपके पास K, तो ये आपके पास K वैल्यू हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C एट A, तो ये हो जाएगी C है 1/4πε0। और देखिए मैग्नीट्यूड इसका 2Q/A², यानी ये हो जाएगा 2 × K। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा था बस इस वजह से। तो आपके पास रिजल्टेंट जो आएगा देखिए ये यहाँ पर BA जो रहेगा वो इस साइड पर रहेगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा 2, ये ECA हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यानी एंगल इनके बीच का कितना हो जाएगा 120। अभी पहली वाली वीडियो में बताया था ये इक्विलेटरल है, 60 होगा, इसका आउटर 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा, यहाँ इनके बीच में कहीं मैग्नीट्यूड या इनका रिजल्टेंट जाएगा। तो रिजल्टेंट अगर F है तो F रिजल्टेंट हम फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट E रिजल्टेंट आप फाइंड करोगे तो E की वैल्यू हो जाएगी √EBA² प्लस ECA² प्लस 2EABA ECA इंटू cos 120। तो आ जाइए इसकी वैल्यू हमारे पास EAB ये K² प्लस 2K² प्लस 2K इंटू 2K इंटू cos 120 यानी -1/2। तो यहाँ से ये डिवाइड हो गया आपके पास, ये हो जाएगा 3K² माइनस 2K², यानी बच जाएगा आपके पास √K²। तो यहाँ से आ जाएगा K, और K की आपके पास वैल्यू थी 1/4πε0 और Q/A²। ये E की वैल्यू आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब आपके पास डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हो जाएगी डायरेक्शन आपके पास हो जाएगी। सपोज़ कीजिए ये कहीं यहाँ से E जा रहा है, यानी ये एंगल बीटा बनाता है फर्स्ट उससे। तो tan बीटा आपके पास कितना हो जाएगा, tan बीटा इज इक्वल टू ECABA इंटू साइन 120 अपॉन ECA इंटू प्लस EBA cos 120। तो tan बीटा आपके पास कितना हो जाता है, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास K इंटू 120 यानी √3/2, और यहाँ से आ जाएगा 2K प्लस इसकी वैल्यू जो आ जाएगी K इंटू -1/2। तो ये आ जाएगा 343। तो ये आ जाएगा आपके पास √3/2K
नीचे हो जाएगा 2 2 = 4 और -3, तो 3k by 2, k divided by k and 2 divided by 2, √3 divided by √3 यानी tan बीटा आपके पास हो जाएगा 1/√3, और ये tan में वैल्यू होती है tan 30 की, तो ये आ जाएगा आपके पास tan से tan आ जाएगा और tan बीटा = tan 30, और या फिर हम कह सकते हैं बीटा = 30 डिग्री, तो 30 डिग्री फ्रॉम EAB, यहाँ से 30 डिग्री पर इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं नई दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि आपका 2019 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट। तो देखिए 2 चार्जेस हैं एंड दोनों A एंड B 2 मीटर अपार्ट, 2 मीटर अपार्ट। अब देखिए क्या कह रहा है, अ थर्ड पॉइंट Q ऑफ द अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड on the line joining the charges such that system remains in equilibrium. Find the position and the nature of Q. तो देखिए Q should be at the center of this line AB के सेंटर पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सेंटर पर? क्योंकि यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। इफ़ Q इज़ नेगेटिव तो अट्रैक्ट, दोनों सेम अट्रैक्ट करेंगे, एंड इफ़ Q भी पॉजिटिव तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इन द सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल सेंट्राइड पर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 मीटर पर। अगर हम यहाँ से देखें तो बिकॉज ये सिस्टम जो है दैट सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में होगा तो यहाँ से इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा के ऊपर, तो फर्स्ट फोर्स फ्रॉम A टू O, तो फर्स्ट फोर्स जो आपका रहेगा फ्रॉम A टू O, तो यहाँ पर वो रहेगा आपके पास कितना, 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन 1², ये आपके पास फर्स्ट हो गया। एंड AB जो आप ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन 2²। तो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन AO प्लस FAB विल बी 0। इट मीन्स 1/4πε0 QQ अपॉन 1² प्लस 1/4πε0 QQ एंड 4 = 0। इनमें आपको क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। Q कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे ये हो जाएगा Q प्लस Q अपॉन 4 = 0। तो देखिए 1/4πε0 कैन नॉट बी 0, Q कैन नॉट बी 0, तो 0 को कौन होना चाहिए, 1/4πε0 0, यानी Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -Q और Q आ जाएगा आपके पास -4Q। तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या Q की अगर हम वैल्यू निकालें तो Q हो सकता है -Q/4। ये वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।